अक्सर आपने कई बिजनेस मॉडल आपने सुने होंगे कि वो कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे अर्न करते हैं। लेकिन आपके मन में एक बार ज़रूर आया होगा कि ये जो म्यूचुअल फंड्स जो कंपनीज होती हैं वो कैसे अर्न करती हैं, इनका क्या बिजनेस ऑपरेटिंग मॉडल है। तो आइए इसे हम समझते हैं। सबसे पहले जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो हमेशा दो तरीके से ही कमाते हैं। जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है वो एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड, यही दो मेन सोर्स ऑफ इनकम है उनके लिए। तो आइए इसे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले है एक्सपेंस रेशियो, जो कि सबसे मेन इनकम है। अलग अलग म्यूचुअल फंड अलग अलग चार्ज कर सकते हैं, लेकिन जो इनकी जो रेंज रहेगी, परसेंटेज रहती है 0.5 से लेकर 2%। लेकिन आप ये मान के चलिए ज़्यादा से ज़्यादा वो 1% के रेंज में ही रहती है, बिलो 1%। किसी किसी में आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो जनरली है वो 1% ही रहती है। तो ये जो एक्सपेंस रेशियो है वो आपका डेली डिडक्ट होता है आपके नेट एसेट वैल्यू से। आपको ये अलग से पे नहीं करना। जब आप रिडीम करने जा रहे हैं अपना इन्वेस्टमेंट, तब आपको अलग से कोई भी पेमेंट नहीं करनी है। ये डेली कटता है उस परसेंटेज के हिसाब से। जैसे ये पूरे साल का है, तो उसी के परसेंटेज के हिसाब से आपका नेट एसेट वैल्यू से घट के, जो आप नेट एसेट वैल्यू देखते हो आप अपने स्क्रीन पे, तो वो ये डिडक्ट होके आपको शो हो रहा होता है। एक एग्जांपल के समझते हैं। अगर मान लीजिए किसी म्यूचुअल फंड का साइज 1,000 करोड़ है और उसने तय कर रखा है कि हमारा एक्सपेंस रेशियो जो है वो है 1% रहेगा। तो एएमसी ने डायरेक्टली, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, उसने डायरेक्टली 10% उन्होंने कमा लिया है विदाउट एनी डूइंग एनीथिंग। तो गुड बिजनेस मॉडल। तो सेकंड जो सोर्स जो रहता है इनका, म्यूचुअल फंड्स की जो कंपनीज है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज का, वो रहता है एग्जिट लोड। जब भी आप एक साल के अंदर अंदर आप विड्रॉल करने की कोशिश करते हैं, तो वो एग्जिट लोड लगा देते हैं। किसी किसी में 0.5% रहता है, किसी किसी में 1% रहता है। तो लेकिन ज़्यादातर 1% मैं लेके चलता हूँ। तो आपको जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है उसका 1% आपको देना पड़ जाता है, अगर आप एक साल के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट रिडीम करने की कोशिश करते हैं। तो पर ये जनरली म्यूचुअल फंड्स का एक तरीका है कि आपको डिस्करेज करे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। वो ये नहीं चाहते कि आप एक साल के भीतर भीतर आप रिडीम कर लें अपना इन्वेस्टमेंट। वो चाहते हैं कि आप ये लॉन्ग टर्म के लिए बने रहें। तो जो एएमसी है ये क्यों कलेक्ट करती है फीस, ये भी जानना ज़रूरी है। क्योंकि उनको तो एक्चुअली क्या है कि फ़ंड मैनेजर की सैलरी भी पेमेंट करनी होती है, और जो रिसर्च टीम है जो तय करती है कि किधर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उनके भी खर्चे होते हैं। उनके भी डाटा ड्रिवन के लिए भी खर्चे चाहिए होते हैं कि कहाँ इन्वेस्टमेंट होनी है, कहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं होनी है, कैसे मिटिगेट करें रिस्क को। और जो इस प्रोसेस को पूरा चलाने के लिए ऑपरेशंस का खर्चा भी होता है, एंड कंप्लायंस ऑडिट वगैरह जो कितनी भी करवानी पड़ती हैं उसके भी खर्चे होते हैं। साथ ही साथ इनको मार्केटिंग करनी पड़ती है, जितने भी आपने एड्स देखे होंगे टीवी पे, तो इसके भी खर्चे होते हैं। एडवर्टाइजमेंट भी आज के ज़माने में सस्ता तो है नहीं है। तो ये सब सारे खर्चे एसोसिएट हैं एएमसी के। और जो भी खर्चा इनका काटने के बाद जो बचता है वो इनका एक्चुअल प्रॉफिट होता है। सो दिस इज़ हाउ म्यूचुअल फंड अर्न देयर मनी। सिंपल मॉडल है। और एक और चीज़ है जो लोगों को नहीं पता है, वो है कि चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, एएमसी हमेशा अर्न करता रहेगा। जो कि मैंने पहले वाले में बताया था कि आपका नैब में से डेली डिडक्ट होके जो आपको नैब दिखता है, वो डिडक्ट होके ही आपको मिलता है। माने जो एएमसी अपना जो एक्सपेंस रेशियो है वो काट के ही आपको दिखाती है। तो उससे मार्केट्स का कुछ लेना देना नहीं है, चाहे वो मार्केट ऊपर जाए या चाहे नीचे जाए, एएमसी को तो अपना पैसा मिल रहा है। पर जो इन्वेस्टर है, हम और आप जैसे जो इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, हमें तभी फ़ायदा है जब जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, उसकी नैव जिस पे हमने ख़रीदा है उससे ऊपर ही
अगर चला जाए तो हमारा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ती है। सो हमेशा केयरफुल रहना चाहिए कि हमें अच्छा फंड लेना चाहिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को सोच के ही लेना चाहिए। सो this is the whole story, whole background. So this is how mutual funds earn money.